जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के साथ अगर कोई और व्रत रखते हैं। जैसे एक प्रश्न आया है कि दीदी वट सावित्री का व्रत जो है वो तो मैं करती ही हूँ, अमावस्या का व्रत जो है वो भी करती हूँ, साथ ही साथ जो वैभव लक्ष्मी है या मैं शुक्रवार का जो व्रत है वो रखती हूँ। तो ऐसे में जैसे जो संतोषी माता का व्रत होता है उसमें खट्टी चीज़ें या अन्न जो है वो मैं नहीं खाती हूँ। तो जब हम वट पूजा करेंगे, वट सावित्री का व्रत करेंगे तो हमें जो चने हैं वो तो निगलना होता है। तो ऐसे में हम चने निगलें या ना निगलें, फल खाएं या ना खाएं, हम कैसे इस व्रत को पूर्ण करें। तो आज उन्हीं के कमेंट पे ये जो वीडियो है वो मैं दे रही हूँ ताकि बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो उनके साथ साथ बहुत सारे वट सावित्री के व्रत के साथ साथ बहुत सारे व्रत जो है वो करती होंगी। वैभव लक्ष्मी हो गया, शुक्रवार का व्रत हो गया, शुक्रवार वाले दिन और बहुत सारे जो भी व्रत रखती हैं माताएं बहनें, अगर उन्होंने व्रत रखा है तो जो वट सावित्री का व्रत है वो किस प्रकार से करें। तो देखिए, अगर आपने वट सावित्री का व्रत रखा है तो जब आप सुबह आप स्नान वगैरह करती हैं, जो व्रत का संकल्प लेती हैं, तो आपको वट सावित्री का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्लस जो भी आप व्रत कर रहे हो उन व्रतों का संकल्प जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब अगर आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं या आप अन्न जो है वो उस दिन नहीं खाते हैं तो आपको व्रत जो है वो किस प्रकार से करना है ताकि व्रत जो है वो पूर्ण हो और साथ ही साथ जो भी व्रत बिना अन्न के आप रख रहे हैं उस व्रत का भी फल जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, आपको वट सावित्री व्रत की विधिवत पूजा करनी है। जैसे आप पूजा करते हैं, जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको विधिवत पूजा करनी है। साथ ही साथ जो चने हैं, जैसे चने निगलने होते हैं तो फिर चने आपको नहीं निगलने। अगर आप अन्न नहीं खाते हैं तो फिर चने जो हैं वो आपको नहीं निगलने चाहिए। वैसे चने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं निगलना, लेकिन जो अमावस्या का व्रत करती हैं, जो भी माताएं बहनें जो वट सावित्री का व्रत करती हैं, उनके लिए ये बहुत सही है कि चने जो है वो निगलना ही चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि चने और जो वट का वृक्ष का जो फल है उसको बिना निगले जो है वो व्रत पूर्ण होता ही नहीं है। चने का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि जो चने होते हैं उनमें ही सत्यवान के प्राण जो हैं वो वापस किए गए थे चने के रूप में ही। तो जब महिलाएं इसीलिए खाती नहीं हैं, जो भी माताएं बहनें हैं जो व्रत करती हैं उनको पता होगा कि चने जो हैं वो निगले जाते हैं, खाए नहीं जाते हैं, चबाए नहीं जाते हैं, क्योंकि जब वो चने अंदर जाते हैं तभी सत्यवान के प्राण जो हैं वो वापस आए थे सावित्री जी ने जब चने निकले थे। इसलिए चने निगलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु जो माताएं बहनें शुक्रवार का या किसी और जो व्रत है वो करती हैं, जैसे संतोषी माता के एक बहन ने प्रश्न किया कि संतोषी माता का वो व्रत करती हैं, अन्न नहीं खाती हैं, तो ऐसे में आपको चने का जो प्रसाद है, जो चने हैं वो नहीं निगलने चाहिए, लेकिन वट वृक्ष का जो फल है वो निगलना चाहिए और भगवान से ये बोलना चाहिए कि चने के रूप में ही जो फल है वो निगल रही हैं और उनके पति की जो आयु है वो लंबी हो, क्योंकि उनके साथ वो एक मजबूरी है कि दूसरा व्रत जो है वो भी कर रही हैं। तो आप जो चने हैं वो ना निगल के केवल फल जो है, फल वट वृक्ष का फल लेके और आपको निगलना चाहिए। इससे भी जो दोनों व्रत हैं वो आपके पूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परंतु जब दूसरा व्रत किया जा रहा है और चने के चक्कर में दूसरा व्रत जो है वो टूट रहा है, तो ऐसे में आपको जो वट वृक्ष का फल है वो ज़रूर निगलना चाहिए। चने अगर आप नहीं निगल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन किस दिशा में, ये उसी दशा में जब आप जो दूसरा व्रत, कोई व्रत जो है बिना अन्न वाला कर रही हैं, तब आपको चने नहीं निगलने हैं। अगर आप केवल वट सावित्री का व्रत रख रही हैं या जो वट पूजा कर रही हैं, अमावस्या का व्रत कर रही हैं, तो आपको चने निगलना ही निगलना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जो भी बहन का प्रश्न आया था या बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में थे, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।